हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टुगेदर में। आज हम सी प्लस प्लस के 5वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में लूप्स पढ़े थे। लेक्चर 4 में हमने लूप्स पढ़ा था, जिसमें हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप ये सब पढ़ा था। तो आज भी लूप कंटिन्यू करते हैं और आज हम पहले पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है? पहले ब्रेक मतलब जब कोई लूप चल रहा हो, अगर उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं कुछ कंडीशन के अनुसार, तो हम लूप से बाहर निकल सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं लूप से बाहर निकलने के लिए। लूप से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब वो कैसे यूज होता है लूप से बाहर निकलने के लिए, तो हम करके देखते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। इफ़ आई का वैल्यू अगर 4 है तो ब्रेक कर दो। हाँ, सी आउट आई। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक। पर क्या होगा, क्या ये पूरा 10 तक चलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने कंडीशन बना दिया है कि अगर आई का वैल्यू 4 हो, अगर जब भी आई का वैल्यू 4 हो गया मतलब लूप ख़त्म हो जाएगा, 4 तक ही चलेगा, उसके आगे प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। ओके, ये एरर क्यों आ रहा है? इंट आई इक्वल टू 1। केवल एफ क्यों आ रहा है? इफ तो आना यार। हाँ, आ गया। कभी कभी कंपाइलर गड़बड़ी कर देते हैं। कोड में कुछ गड़बड़ी नहीं था। 1 2 3 हमारा 3 तक ही होगा। 1 वैल्यू प्रिंट होगा, यहाँ पे चेक होगा कि हाँ 4 नहीं है तो 1 प्रिंट हो गया, 2 नहीं, 2 भी प्रिंट हो गया, 3 भी प्रिंट हो गया। जब आई का वैल्यू 4 हो गया, जब आई का वैल्यू 4 हो गया, जब यहाँ पे हमने आपको बताया है कि कैसे फॉर लूप काम करता है। हमने इनिशियलाइज़ किया, फिर हमने कंडीशन दिया, फिर हमने इंक्रीमेंट किया। हाँ, तो आई का वैल्यू 1 था, हमारा कंडीशन यहाँ पे चेक होगा क्या 10 से छोटा है? हाँ, छोटा है। फिर ये लूप के अंदर जाएगा। क्या आई का वैल्यू 4 है? नहीं है, तो ठीक है, लूप से बाहर। यहाँ पे सी आउट आए, यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद आई इक्वल टू 10, उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस, आई का इंक्रीमेंट होगा, फिर आई इक्वल टू 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, फिर ऐसे इंक्रीमेंट होकर 3 होगा, फिर 3 प्रिंट हो गया। फिर जब 4 होगा तो आई का वैल्यू यहाँ पे चेक होगा, क्या आई का वैल्यू 4 है? हाँ 4 है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक। आई का वैल्यू 4 हो गया तो यहाँ पे ब्रेक ब्रेक कर देगा। ब्रेक होते ही हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं तक चलेगा। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट था। और यहीं कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है कि जैसे हम यहाँ पे आई इक्वल टू 4 किए, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में यहाँ पे ये 4 के अलावा 4 को स्किप कर देगा, उसके अलावा प्रिंट कर देगा। तो हम चलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का ही देख लेते हैं यूज। कंटिन्यू डॉट सी पी पी, तो हम इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लिए। तो जैसे यहाँ पे हमारा लूप चल रहा है आई से लेकर 10 तक। इफ़ आई इक्वल टू 4, अगर आई का वैल्यू अगर 4 हुआ तो उसे स्किप कर दो, कंटिन्यू मतलब स्किप कर दो। तो यहाँ पे हमारा 4 प्रिंट होकर नहीं आएगा इसमें। 1 2 3 5 6 7 8 9 10, हमारा लूप 10 तक चल रहा है। पर जब आई का वैल्यू 4 हुआ तो कंटिन्यू मतलब उसको प्रिंट नहीं करना है, कंटिन्यू, वहाँ से कंटिन्यू आगे कर दो। तो 4 स्किप हो गया, 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया। तो आई होप आप सबको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हम यूजर से इनपुट लेंगे n और वहाँ तक का हमें कंपोजिट नंबर प्रिंट करना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। कंपोजिट नंबर डॉट सी पी पी हैश इंक्लूड
IO stream using name space std int main तो पहले हम जानते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या। अब सबको पता ही होगा कंपोजिट नंबर, अगर कोई नंबर का 2 से अधिक अगर फैक्टोरियल है तो कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर। तो हम चलिए चेक करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 2 से अधिक फैक्टर है। तो इंट n, हम एक n नाम का वेरिएबल लिए। अब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, सी आउट इंटर n, इंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट दीजिए सी इन n। हमने एक इनपुट ले लिया यूजर से। अब हमें क्या करना है, अब हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट 1 से तो लगभग सभी डिविजिबल हो जाते हैं, मतलब लगभग ही नहीं, मतलब 1 से सभी डिविजिबल ही होते हैं। तो i इक्वल टू 2, हम पहले 2 से चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। यहाँ पे हम i का वैल्यू 2 से इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद हम कंडीशन, मतलब i को हम n तक, i इज लेस देन n, कोमा i प्लस प्लस। हमने यहाँ पे लेस देन n इसलिए लिया क्योंकि हमने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट करता तो लेस देन इक्वल टू लेता, यहाँ पे इक्वल टू देता। यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किया इसलिए n तक दे रही है, लेस देन n, इक्वल टू नहीं लगाया हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे अब कंडीशन देते हैं, इफ़ अगर वह नंबर इन सभी चीज़, इन सब में से अगर डिविजिबल होगा तो वो प्रिंट होगा। इफ़ नंबर, इफ़ n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, अगर यह नंबर इससे डिविजिबल है तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, यस नंबर इज कंपोजिट। सी आउट yes it is a composite number, yes it is a composite number। तो ये कोड बेसिकली करेगा क्या कि हमारा यहाँ पे हमने i का वैल्यू 2 से इनिशियलाइज किया है, i का वैल्यू लेस देन n है, i प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू चेक होगा कि यहाँ पे i का वैल्यू पहले 2 आएगा, n का वैल्यू यूजर इनपुट देगा और n को डिवाइड करके देखेगा कि क्या वो डिविजिबल है कि नहीं। मान लीजिए हम यूजर से कोई इनपुट लेते हैं 6, हम यूजर से इनपुट लेते हैं 6, तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 आएगा, n इक्वल टू 6 आएगा। अब n इक्वल टू 6 आएगा तो 6 में डिवाइड करके देखेगा i से, i का वैल्यू स्टार्टिंग में 2 है, देखेगा क्या 2 से डिविजिबल है, यस हाँ डिविजिबल है, इक्वल टू 0, यस डिविजिबल है। तो क्या करिएगा, हाँ प्रिंट कर दो, सी आउट यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, हाँ यह कंपोजिट नंबर है। तो चलिए रन करके देखते हैं। इंटर नंबर, एक नंबर इंटर करना है 15, यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये जो प्रिंट किया है हमारा आउटपुट, यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, हमारा आउटपुट 2 बार आ रहा है। यहीं पे स्पेस देकर दिखाता हूँ थोड़ा और, इंटर 15 डाला था, हाँ तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 2 बार आ रहा है, यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लूप के अंदर कर रहे हैं और ये लूप हमारा चेक हो रहा है बार बार चेक हो रहा है। पहले 2 पे चेक होगा क्या 15 2 से डिविजिबल है, नहीं है, फिर 3 से चेक होगा डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। तो क्या किया, प्रिंट कर दिया, फिर चेक होगा क्या 4 से डिविजिबल है 15, नहीं नहीं डिविजिबल है। अब फिर 5 से चेक होगा क्या 5 से डिविजिबल है, यस 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है प्रिंट कर दो, यस। फिर 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, तो ऐसे ही 14 तक जाएगा, क्योंकि 15 तक नहीं जाएगा 14 तक ही जाएगा क्योंकि लेस देन n है। तो यहाँ पे हमारा 2 बार डिविजिबल है,
एक बार 3 से, यहाँ पे हमारा 15 एक बार 3 से भी डिविजिबल है और एक बार 5 से भी डिविजिबल है। तो जिसके कारण हमारा आउटपुट 2 बार आ रहा है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे कि 2 बार ना आए, इसके लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, हमारा आउटपुट एक ही बार प्रिंट होकर आएगा। तो चलिए देखते हैं, इंटर 15 आया, यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज देख लेते हैं। तो हम नया फाइल बनाते हैं, उसमें हम प्रिंट करेंगे ऑड नंबर .cpp हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main। तो हमें करना क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि हमें ऑड नंबर प्रिंट करना है, प्रिंट ऑड नंबर अप टू 100 तक का ऑड नंबर प्रिंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके प्रिंट करना है हमें, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 100 आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर दो, सी आउट आई। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे हमने आई से इनिशियलाइज 1 से इनिशियलाइज किया आई को और 100 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक होगा कि क्या आई का वैल्यू 2 से डिविजिबल है, इवेंट नंबर तो नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है वो इवेंट नंबर ही होता है ना। तो हमें ऑड नंबर प्रिंट करना है, हम यहाँ पे चेक करें क्या इवेंट नंबर तो है नहीं, अगर इवेंट नंबर होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब उसको स्किप कर देगा। यहाँ पे चेक होगा 1 इवेंट नंबर है, नहीं है तो उसको प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे चेक होगा क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो उसको क्या करेगा, कंटिन्यू, मतलब स्किप स्किप कर देगा। फिर यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे 3 आएगा आई का वैल्यू, फिर यहाँ से चेक होगा कि 2 से डिविजिबल है, नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम कोड रन करके देखते हैं, हमारा ऑड नंबर प्रिंट होकर आना चाहिए। तो हमारा आ गया 13579 अप टू 99। तो आई होप आप सबको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए और क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन होगा कि हमें कोई नंबर दिया जाएगा और उसका हमें सम प्रिंट करना है। जैसे हमारा नंबर मान लीजिए 567 है, तो इस नंबर का सम प्रिंट करना है हमें। 567 कितना होगा, 18 इक्वल टू 18। तो हमें ये प्रिंट करना होगा, हमें कोई इनपुट देगा या फिर हम कोई नंबर देंगे और उसका सम हमें प्रिंट करना होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। प्रिंट सम ऑफ नंबर डॉट cpp, कुछ कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इंट ए, हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है, हम यूजर से इनपुट लेंगे, सी इन ए, हमने ए यूजर से इनपुट ले लिया। अब एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इंट सम इक्वल टू 0, इसको हम 0 वैल्यू दे देते हैं, सम का वैल्यू स्टार्टिंग में हमारा 0 है। तो बेसिकली हमारा ये होगा क्या, हमें क्या करना है, प्रिंट सम ऑफ द नंबर, मान लीजिए नंबर हमारा 567 है, तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमारा नंबर 567 है, तो हम कैसे इसका प्रिंट करेंगे कि हाँ हमारा यह नंबर प्रिंट होना चाहिए।
तो इसका सम प्रिंट करने के लिए हम 5 6 7, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले 10 से डिवाइड करेंगे। हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 7। फिर बचेगा कितना, 5 6, इसमें रिमाइंडर आ गया 7। फिर हमारा n का वैल्यू बाद में हम ये रहेगा, हाँ। फिर बचेगा 75, 75 डिवाइडेड बाय 10, हमारा आएगा 5, फिर आएगा 7, उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, फिर होगा क्या, हमारा रिमाइंडर आएगा 7, सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, तो यहाँ पे 7। हमारा जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको हम स्टोर करते रहेंगे, मतलब ऐड करते जाएंगे, स्टोर नहीं, ऐड करते जाएंगे सम में। पहले हमारा रिमाइंडर 6 आया, उसको ऐड कर देंगे सम में, तो 0 + 6 6 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 5 आया, तो फिर सम में ऐड कर देंगे। तो वैल्यू हमारा 6 पहले ऐड हुआ था, फिर बाद में 5 ऐड होगा, तो 6 + 5 11, फिर बाद में 7 होगा, +7 18। तो ऐसे ही हम करेंगे, पहले हमारा हम डिवाइड करके देखेंगे, n में 10 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको हम ऐड करेंगे, वो लास्ट डिजिट हमारा रहेगा। तो चलिए हम करते हैं, वाई नंबर, क्या है नंबर हमारा, ए जो है 0 से बड़ा। जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा मतलब हमारा पूरा डिविजिबल हो गया। तो जब ए 0 से बड़ा है, हाँ, तो क्या करेंगे हम, ए जब 0 से बड़ा है तो हम सम का वैल्यू, सम इक्वल टू ए मॉडुलस 10, ए मॉडुलस 10। हमने क्या किया, सम को ए मॉडुलस 10 दिया यार, ए वैल्यू लिया ना, ए डिवाइडेड बाय 10। इसी नंबर को जो हमने यूजर से इनपुट लिया है, मान लीजिए उसको हम 10 से डिवाइड, यहाँ से पहले ए का मॉडुलस निकाले हैं, फिर यहाँ पे हमने उसे 10 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम सी आउट सम, हमारा सम प्रिंट होके आना चाहिए। एक नंबर हमें इंटर करना है, क्या इंटर करें, 5 6 7, कुछ गड़बड़ है क्या, ए मॉडुलस 10, अरे यार यहाँ पे क्या किया, सीधा इतनी गलती करता। अब हो जाएगा, इंटर नंबर 5 6 7, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 18 प्रिंट होके आ गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने गलती ये किया था कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था, ए डिवाइड बाई 10, तो हमें ऐसे नहीं, ए डिवाइड इक्वल टू 10, मतलब ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 10, ऐसे हमें करना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने ये नहीं किया था, इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा था। तो चलिए यहाँ पे हमारा प्रिंट होकर क्या आएगा, 18, तो आ गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे कैरेक्टर, और हम चेक करेंगे कि क्या वह वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो चलिए करते हैं, vowel डॉट cpp, कैरेक्टर ch cout इंटर और कैरेक्टर, हमें कैरेक्टर इंटर करना है। इफ़ अगर हमारा कैरेक्टर वॉवेल हो गए तो क्या होगा, प्रिंट करो, अदरवाइज कॉन्सोनेंट प्रिंट करो। तो चलिए चेक करते हैं, सी ch इफ़ ch इज इक्वल टू ए हो या फिर ch का वैल्यू
ई हो या फिर सी एच इज इक्वल टू, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 ये होते हैं भावेल। ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो अगर इन सब में से हमारा कोई सा भी है तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा सी आउट वॉवेल। तो क्या प्रिंट होके आएगा, हमारा वॉवेल है, तो हमारा वॉवेल प्रिंट होके आएगा। अगर यहीं पे अगर ऐसा कुछ नहीं है, एल्स सी आउट कॉन्सोनेंट, इंटर कैरेक्टर ए, वॉवेल है, वॉवेल प्रिंट होके आ गया। यहीं पे हम बी प्रिंट करते हैं, कॉन्सोनेंट, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्रिंट होकर आ गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रिंट करेंगे वीक का 7 डे, संडे मंडे। तो वो कैसे करते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और वो जो दिन प्रिंट करवाना चाहता है वो दिन प्रिंट होगा। मान लीजिए वो 1 प्रिंट करना चाहे, 2, हम हर एक अलग अलग दिन को एक वैल्यू के अनुसार प्रिंट करवाएंगे। हमारा टोटल 7 डेज होता है। तो हमारा टोटल 7 डेज होता है। तो हम इंट आई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, सी आउट इंटर नंबर, ओके, सी इन आई वाई। जब आई का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्योंकि 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इफ़ आई इक्वल टू 1, अगर आई का वैल्यू 1 है, क्या करो, सी आउट मंडे या संडे, संडे, संडे। इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो इफ़ आई इज इक्वल टू 2, अगर आई का वैल्यू 2 है, सी आउट मंडे। इफ़ आई इज इक्वल टू 3, सी आउट ट्यूजडे। इफ़ आई इज इक्वल टू 4,
सी आउट वेडनेसडे इफ I is equal to 5 सी आउट थर्सडे if I is equal to 6 सी आउट फ्राइडे if I is equal to 7 सी आउट सैटरडे ब्रेक if I तो हमारा 7 दिन होता है, तो हमने 7 कंडीशन बना दिया। तो चलिए रन करके देखते हैं। इंटर नंबर 5 लेस देन होगा ना, लेस देन इक्वल टू 7 इंटर नंबर 5 तो हमारा क्या आ गया थर्सडे, थर्सडे प्रिंट होके आ गया। यहीं पे हम 1 डालते हैं तो हमारा संडे प्रिंट होके आएगा, आ गया। तो हमने देख लिया कि हम वीक डेज कैसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है, तो ये अगर ना करें तो हम एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं। फिर एल्स इफ का, एल्स इफ अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ ना करें तो एल्स इफ में क्या होगा, अगर ये कंडीशन नहीं चला तो ये कंडीशन चेक होगा। इफ में क्या होता है कि हर एक कंडीशन चेक होता है, क्या ये कंडीशन चल रहा है, नहीं चल रहा है तो इसको चेक करो, नहीं चल तो इसको भी चेक करो। क्या अगर ये कंडीशन मान लीजिए चल गया, इफ में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन मान लीजिए चल गया तो ये भी कंडीशन चेक होगा। अगर ऊपर वाला चल भी गया ना फिर भी ये कंडीशन चेक होगा, फिर ये भी होगा, ये पूरा सारा कंडीशन चेक होगा। इफ में ऐसा होता है। और ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या काम करता है कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन हिट कर गया तो ये कंडीशन चलेगा, चलने के बाद ये प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद ये क्या करेगा, लूप से निकल जाएगा, ब्रेक कर देगा, उसके बाद यहाँ के नीचे कोई भी कोड नहीं चलेगा, फिर हमारा प्रिंट होके आएगा संडे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, नंबर का रिवर्स प्रिंट करवाते हैं। तो वो रिवर्स कैसे प्रिंट करेंगे, रिवर्स ऑफ अ नंबर डॉट जीपीपी। तो नंबर का रिवर्स हमें प्रिंट करवाना है। मान लीजिए हमारे पास 4 5 6 है, तो हमारा प्रिंट होके क्या आना चाहिए 6 5 4। तो उसके लिए क्या होगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस std इंट मेन रिटर्न 0। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम नंबर को रिवर्स कैसे करें। तो नंबर को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक बार हम डिवाइड करके देखेंगे, उसका रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के बाद क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 4 5 6, मान लीजिए कोई नंबर है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के बाद 10 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं, और इसमें हम रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। तो जैसे हमने क्या किया था कि लास्ट डिजिट का सम निकाला था ना, सम निकाला था लास्ट डिजिट, मतलब सम निकाला था नंबर का 6 + 5 + 4 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन हम किया था ना सम का। तो ऐसे ही इसमें क्या करेंगे कि हम लास्ट डिजिट निकालेंगे। तो हम लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं 6 आया, इसको डिवाइड किए, फिर 45 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा 5 आएगा, फिर 4 बचा, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। तो यही हमारा 4 5 6 है, और हमारा क्या रहा है रिमाइंडर 6 5 4।
तो हम जैसे ये रिमाइंडर आ रहा है वैसे हम प्रिंट कर देंगे 654। तो चलिए हम एक यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिवर्स हम प्रिंट करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। int n cout enter a number in n while n is greater than 0। जब n का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या होगा, एक रिमाइंडर नाम का int लास्ट डिजिट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है और एक रिवर्स का भी। हमने लास्ट डिजिट को स्टोर करने के लिए लास्ट डिजिट और रिवर्स को स्टोर करने के लिए रिवर्स बना लिया है। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा, जो हमारा यूज़र इनपुट दे रहा है, हाँ, उसको जो उसका जो रिमाइंडर होगा, हमारा यूज़र जो इनपुट दे रहा है उसका जो रिमाइंडर होगा, डिवाइड करेंगे 10 से, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वही लास्ट डिजिट है हमारा। तो लास्ट डिजिट का वैल्यू वही होगा। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस क्या करेंगे, लास्ट डिजिट। तो हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं। तो हमने क्या किया, रिवर्स को लास्ट डिजिट में ऐड कर दिया। रिवर्स स्टार इक्वल टू 10 and then n divided by 10, n divided equal to 10, cout reverse। फोर फाइव सिक्स हमारा आ गया 654। तो बेसिकली हमारा कोड है क्या, हमने क्या किया, हमने एक यूज़र से n वेरिएबल इनपुट ले लिया, एक n नाम का वेरिएबल बनाया है, हमने यूज़र से एक इनपुट लिया है, हमने लास्ट डिजिट नाम का एक वेरिएबल बनाया है और एक रिवर्स नाम का। लास्ट डिजिट इसलिए क्योंकि हम नंबर जो हमारा इनपुट जो यूज़र दे रहा है उसको हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके 10 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका जो रिमाइंडर आ रहा है ना उसको लास्ट डिजिट में हम स्टोर कर रहे हैं, लास्ट डिजिट में स्टोर कर रहे हैं। हम क्या करें यहाँ पे, लास्ट डिजिट इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट डिजिट का वैल्यू n हमारा कितना है 456 क्या होगा 456 में हम 10 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में करें रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। तो रिवर्स का वैल्यू हमारा कितना है स्टार्टिंग में, रिवर्स का वैल्यू हमने 0 डाला है, स्टार्टिंग में हमारा वैल्यू 0 है। तो स्टार्टिंग में हमारा वैल्यू 0 है तो रिवर्स का वैल्यू 0 ही होगा फिलहाल के लिए अभी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स प्लस इक्वल टू लास्ट डिजिट। अब क्या होगा, रिवर्स में लास्ट डिजिट ऐड होगा, रिवर्स में लास्ट डिजिट, रिवर्स कितना है 0, लास्ट डिजिट कितना है 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब हमारा n में 10 से डिवाइड होगा तो नया n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n में 10 से डिवाइड हो जाएगा तो क्वेश्चन कितना होगा, 456 में 10 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन कितना होगा 45। तो हमारा n का नया वैल्यू 45 हो गया, 45 हो गया। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे चेक होगा क्या n का वैल्यू 0 से बड़ा है, हाँ 45 तो 0 से बड़ा है, 45 0 से बड़ा है, हाँ ठीक है। फिर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 45 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 5 रिमाइंडर आएगा। 5 रिमाइंडर आने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे रिवर्स इंटू 10 और रिवर्स का वैल्यू हमारा यहाँ पे पहले 0 था लेकिन यहाँ पे हमारा अपडेट होके 6 हुआ था। तो अभी रिवर्स का वैल्यू हमारा कितना है 6 है। अब 6 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 हो गया, हमारा वैल्यू 60 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स प्लस इक्वल टू लास्ट डिजिट। अब रिवर्स में हम लास्ट डिजिट ऐड करेंगे तो हमारा रिवर्स कितना हो गया, यहाँ पे रिवर्स हमारा 60 है तो 60 प्लस लास्ट डिजिट कितना है, हमारा लास्ट डिजिट 5 है तो 60 प्लस 5 तो क्या हो गया 65, लास्ट डिजिट हमारा 65। अब n का वैल्यू हमें n में 10 से डिवाइड करना है, 45 था, अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा
परसेंट 4 होगा। फिर हमारा वापस आएगा, यहाँ पे चेक होगा क्या 4 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो फिर यहाँ पे लास्ट डिजिट निकालेंगे हम यहाँ पे फिर 10 से मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके डिवाइड करेंगे। तो 4 मॉडुलस 10, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 10, 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो क्या करेंगे अब हमारा यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा रिवर्स 65 हो गया है, तो यहाँ पे हमारा 65 है रिवर्स, और उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 650, 650 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा रिवर्स का वैल्यू तो 650 है, 650 है, और उसमें हमें लास्ट डिजिट ऐड करना है 4, क्या हो जाएगा 654। तो हमारा क्या आ गया, रिवर्स्ड नंबर आ गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना था पहले, हमारा 4 था, अब कितना बचा है 0, क्योंकि हमारा 4 जो है डिविजिबल था ही नहीं 10 से, तो हमारा क्वेश्चन क्या था 0। हम 10 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन 0 ही आएगा, तो हमारा अभी वैल्यू 0 हो गया। क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, तो हमारा लूप खत्म। तो सी आउट रिवर्स, हमारा रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। और रिवर्स कितना है, रिवर्स हमारा कितना गया, ये रिवर्स इक्वल टू 654, तो रिवर्स हमारा 654, तो हमारा कितना आ जाएगा 654 प्रिंट होके आ जाएगा। तो चलिए हम फिर से प्रिंट करके देखते हैं, 456, तो हमारा 654 प्रिंट होके आ गया। आई होप अब सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फैक्टोरियल का करेंगे। फैक्टोरियल डॉट सीपीपी, तो हमें फैक्टोरियल निकालना है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, इंट मेन। फैक्टोरियल तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बताता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, मान लीजिए कोई हमें कोई नंबर है 5, अब हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है हमारा फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, तो हमारा क्या होगा फैक्टोरियल 120। तो सेम यही हमें प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे इंट ए सी आउट इंटर अ नंबर, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, सी इन ए, हमने यूजर से एक इनपुट ले लिया। अब क्या करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू, उससे पहले एक फैक्टोरियल नाम का इंट, इंट फैक्टोरियल इक्वल टू 1। हम 1 इसलिए दे रहे हैं, अगर 0, अगर 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, अगर वही 0 दे देंगे तो कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा होल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 दे दें। अब क्या करेंगे, अरे यार दिख नहीं रहा है क्या, तो हमने यहाँ पे एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया है, और हमने यूजर से इनपुट लिया है। यूजर से इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पे एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल बनाया जिसको 1 वैल्यू असाइन किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे वैल्यू आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, फैक्टोरियल इंटू आई, फैक्टोरियल इंटू आई क्या है, अरे यार फैक्टोरियल इंटू आई क्या है, फैक्टोरियल हमारा क्या है 1, और आई क्या है इंटू आई, आई का वैल्यू हमारा क्या है 1 से लेकर एन तक, आई स्टार्टिंग 1 से होगा, आई इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सी आउट फैक्टोरियल, तो मान लीजिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू हम एन ए का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, ए का वैल्यू हम यहाँ पे 5 लेते हैं। 5 लेने के बाद क्या होगा कि हमारा आई का वैल्यू 1 से शुरू होगा, तो हमारा आई का वैल्यू 1 से शुरू होगा यहाँ पे 5 तक जाएगा, तो हमने पहले 5 लिया, तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे आई इंटू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, हमारा आई का वैल्यू पहले 1 हुआ, हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू 1 था, तो फैक्टोरियल में फैक्टोरियल इंटू आई का मल्टीप्लेक्स, तो फैक्टोरियल का वैल्यू अभी 1 हो गया है, पहले से 1 ही था अभी भी 1 ही है।
अब क्या होगा, आई का वैल्यू 2 होगा। जब आई का वैल्यू 2 होगा तो फैक्टोरियल का वैल्यू अभी 1 है। जब आई का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आई का वैल्यू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। अब हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं रहा, 1 से अपडेट होके 2 हो गया। आई का वैल्यू, फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया है, 2 हो गया है। अब यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ेगा, आई का वैल्यू 3 होगा। जब आई का वैल्यू 3 होगा तो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू भी अपडेट हो गया है, तो फैक्टोरियल 2, आई का वैल्यू 3 आई का वैल्यू 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 6, 6 हो गया। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू अपडेट होकर 2 से 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आई का वैल्यू हमारा 4 जाएगा, आई का वैल्यू 4 और हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू चेंज होकर 6 हो गया। 6 इंटू 4 24, 24 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा फैक्टोरियल का चेंज होकर 24 हो गया। अब फिर आई का वैल्यू 5 जाएगा, आई का वैल्यू 5 हो गया। जब आई का वैल्यू 5 होगा उस टाइम हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू 24 है। 24 इंटू 5 120, 24 इंटू 5 120। तो हमारा आई का वैल्यू 5 तक ही चलना था, आई का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो क्या वो चेक होगा कि क्या वो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है, तो नहीं नहीं है, तो फिर वो नहीं चलेगा। तो चलिए हम कोड रन करके देखते हैं। एन वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, ए का यूज़ करेंगे हम, हमने एन दे दिया था। तो चलिए इंटर नंबर 5, तुम्हारा 120 आ गया प्रिंट हो गया। तो आई होप आप सबको फैक्टोरियल, आप सब फैक्टोरियल अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिबोनाची का। तो हम फिबो डॉट cpp हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। तो फिबोनाची होता क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म नेक्स्ट टर्म होता है। जैसे हमारा 0 1 है तो ये दोनों को जोड़ के नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा 1, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा लास्ट टू टर्म 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हम इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम एक एन नाम का वेरिएबल बनाते हैं, हम यूजर से इनपुट लेते हैं, एंटर अ नंबर सी इन एन। हमने एक यूजर से इनपुट ले लिया। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि हमारा जो इनपुट है क्या वो 0 या 0 से छोटा तो नहीं। इफ़ n इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर n का वैल्यू 0 या 0 से छोटा है तो वो इनवैलिड है, इनवैलिड, हमारा वैल्यू इनवैलिड है। अगर हमारा वैल्यू अगर 1 है, इफ़ n इक्वल टू 1, अगर n का वैल्यू 1 है तो हमारा n प्रिंट हो जाएगा, सॉरी सी आउट n रिटर्न 0 एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं, अगर n का वैल्यू 2 है, अगर n का वैल्यू 2 है, सी आउट n रियल रिटर्न 0 इंट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0, फर्स्ट नंबर 0, सेकेंड नंबर 1, सेकेंड नंबर इक्वल टू 1 इंट फीबो इक्वल टू 0।
इंट आई इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस फीबो का वैल्यू क्या हो जाएगा, फीबो इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर का वैल्यू सेकेंड नंबर हो जाएगा, और सेकेंड नंबर का वैल्यू सेकेंड नंबर इक्वल टू फीबो, सेकेंड नंबर का वैल्यू फीबो, सेकेंड नंबर का वैल्यू फीबो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रिंट करते हैं सी आउट फीबो nth nth नंबर, मतलब वो नंबर वाला nth नंबर ऑफ फीबो, nth नंबर फीबो इज फीबो। तो हमने n का वैल्यू 5 डाला है, 5 डालने के बाद हमारा वैल्यू 3 आया है। 3 क्यों आया है, हमारा 5th नंबर पे कौन सा फिबोनाची नंबर है, हम देखते हैं। जब हम 0 1 1 2 3 5 8, तो हमारा 5th नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो 5th नंबर पे जो है हमारा ये है 3, तो इसलिए हमारा 3 प्रिंट होके आया है। अगर वही हम और बड़ा नंबर ले लेते हैं 15 तो हमारा 15th नंबर पर जो फिबोनाची नंबर है वो 377 है। तो आई होप फिबोनाची नंबर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए कि आपको फिबोनाची का पूरा सीरीज प्रिंट करना है। हम इनपुट n देंगे, मान लीजिए हम इनपुट n देते हैं 5, तो हमारा 5 तक का पूरा सीरीज प्रिंट होकर आना चाहिए, 0 1 1 2 3 5 ये प्रिंट होकर आना चाहिए। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।